तो अभी मेरे पास है होंडा एस पी 125 जो कि 2024 वाला मॉडल है, और इसका ड्रम वाला। तो हम आपको इसी का जो प्राइस, डाउन पेमेंट, ईएमआई और इसके में क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है उनके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वैसे हम इससे पहले जो 2025 वाला है उसका भी वीडियो बना के डाल दिए हैं, उसका डिस्क भी और ड्रम भी। और इसका बनाने के बाद हम एक इसका डिस्क वाला वर्ज़न का भी बना देंगे, क्योंकि इसके बीच में जो प्राइस का डिफरेंस है वो अच्छा खासा है, जिसकी वजह से जो डाउन पेमेंट और ईएमआई का अंतर भी आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक बार इसका जो सीट हाइट है वो कितना होने वाला है उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। अरे, तो मेरे बैठने के बाद थोड़ा सा जगह बच रहा है, जिसमें कि 1-2 इंच जो कम होगा मेरे से, उसको भी आराम से ये पैर पहुंच जाएगा। लेकिन जो मेरे से 4-5 इंच कम होगा वो लोग के लिए टो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तो हो गई। और वैसे 5 फुट से जो कम वाले लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होने वाला चलाने में, क्योंकि इसका सीट जो हाइट है वो ठीक ठाक हाइट है, जिसका 790 के आसपास में बोला जाता है कि इसका जो सीट हाइट है वो है। लेकिन बैठने से ज़्यादा डिटेल से पता चल पाता है कि कितना हाइट होने वाला है। जो मेरा हाइट है वो है 5.7 का, यानी कि 5 फुट 7 इंच का जो हाइट है वो मेरा है। अब आपको इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुनाते हैं। अब आपको इसका जो फीचर है वो सब बता देते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए, पहला इसका जो स्टिकर है उसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रंट के साइड में कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, और जो इसका स्टिकर है वो डुअल टोन में है। और नीचे के साइड में कोई भी स्टिकर नहीं दिया। यहाँ टैंक कॉल में आपका स्टिकर जो देखने को सेम पैटर्न जो कि वहाँ पर भी था उसी को फॉलो करते हुए यहाँ से यहाँ पीछे की तरफ, और लेफ़्ट साइड भी सेम चीज़ को फॉलो करते हुए। और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा स्टिकर नहीं है, यही है जो इसका लुक्स को ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। और फिर अब बताते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रंट के साइड में आपको एलईडी लाइट मिल जाएगा, और इसका इंडिकेटर है होगा वो आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेगा। और फिर इसका जो साइड रिफ्लेक्टर यहाँ जाएगा, इसका सोकर, इसका की मोटाई ठीक ठाक है। और इसका फ्रंट साइड का जो ड्रम है उसका साइज आपको 130 mm का आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा, जो कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में आएगा, जो कि पीछे के साइड प्रेस करने में थोड़ा सा हल्का का आगे का ब्रेक भी यूज़ करेगा, और फ्रंट के साइड में ब्रेक यूज़ करेगा तो हल्का सा पीछे भी यूज़ करेगा, जिसमें कि स्टेबिलिटी थोड़ा अच्छा हो जाता है जिसकी वजह से। और फिर इसका जो फ्रंट का साइज का जो टायर है वो आपको 80-100-18 यानी कि 18 इंच का आपको जो अलग है वो देखने को मिलने वाला है। और फिर इसका इंजन के बारे में बताएं तो इसमें आपको 123.94 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि पावर आपका देगा 10.72 bhp का, जो कि 7,500 आरपीएम के साथ में चलेगा। इसके बाद जो इसका टॉर्क मिल जाएगा वो 10.9 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, जो कि 6,000 आरपीएम के साथ में चलेगा। फिर बैक साइड में इसका जो सस्पेंशन है उसमें आपको एडजस्टेबल देखने को मिलेगा, जो कि 5 स्टेप आप इसको अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करवा पाइएगा। और इस साइड का जो ड्रम ब्रेक है वो आपको 130 mm का देखने को मिलेगा, लेकिन जो चक्का है वो आपको फ्रंट के साइड से 20 mm चौड़ा देखने को मिलेगा, जिसका कि साइज हो जाएगा 100-80-18, यानी कि पीछे के साइड में भी आपको 18 इंच का ही देखने को मिलेगा जो चक्का है वो। और फिर पीछे के साइड के जो लाइट है मतलब बैक लाइट है वो आपको हाइलोजन में ही देखने को मिलेगा, और इसका इंडिकेटर है वो भी हाइलोजन में भी। और एक चीज़ की जो इसका इंडिकेटर है वो आपको फ्लेक्सिबल नहीं देखने को मिलेगा। और इसका साड़ी गार्ड जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें कपड़ा घुसने का जो चांसेस है वो कम है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लास्टिक का भी यूज़ किया गया है। और यहाँ यहाँ इसका जो चेन कवर है वो भी कवर है पूरी तरह से इसका। इसमें आपको साइड स्टैंड सेंसर भी मिल जाता है, अगर आपका गाड़ी गियर में है और साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपका गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगा। और इसका जो गियर है वो टोटल 5 देखने को मिल जाएगा, इसमें कि एक डाउन और बाकी 4 ऊपर की तरफ में।
उसके बाद इसका आपको बटन्स दिखा देते हैं। तो राइट साइड में आपको किल स्विच ऑन ऑफ वाला बटन मिल जाएगा और सेम चीज़ से आप इंजन को स्टार्ट भी कर पाएगा। और जिसका मीटर में दो बटन देखने को मिल जाएगा, राइट के साइड में सेट का और लेफ़्ट साइड में सेल का। यही दो बटन से आप जो मीटर को है उसको कंट्रोल कर पाइएगा। एक बार ऑन भी कर लेते हैं। यहाँ पर इग्निशन का, न्यूट्रल का और यहाँ पे हाई बीम वाला लाइट है। वैसे एक बार जलाए तो समझ में ये वाला साइड स्टैंड सेंसर। उसके बाद इंडिकेटर का भी ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर आपका ट्रिप का भी यहाँ पर दिखाएगा, सेम यहीं पर आपका टोटल वाला किलोमीटर भी शो करेगा। आप इस बटन को प्रेस करिएगा तो, और यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर टाइम भी शो करेगा और यहाँ पे जो स्पीडोमीटर है वो हो जाएगा। और फिर यहाँ फ्यूल भी आपका यहीं पे शो कर जाएगा। और लेफ़्ट साइड में यहाँ पर लो बीम हाई बीम वाला स्विच आगे की तरफ में है। फिर हाई बीम लो बीम, और यहीं से आप पासिंग लाइट यूज़ कर पाइएगा। फिर इंडिकेटर और हॉर्न। और इसके अलावा जो इसका टंकी होने वाला है वो 11.2 लीटर का टंकी होने वाला है, जो कि 60 से लेकर 70 तक के बीच में माइलेज दे देगा। और एक चीज़ बता दें कि जो माइलेज में आप पुराना मतलब 2024 वाला मॉडल लीजिए या 2025 वाला मॉडल लीजिए, दोनों में ही आपको माइलेज सेम देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो भी आपको 2025 का ही मिलेगा। भले ये 2024 वाला मॉडल है, लेकिन आपको जो मैन्युफैक्चर मिलेगा यानी कि गाड़ी बना हुआ वो आपको 2025 में ही गाड़ी रेडी होकर मिल रहा है। मतलब 2000 मतलब ये वाला गाड़ी अगर नया आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पुराना मतलब 2024 का ही बना हुआ आपको मिल रहा है। ये 2025 में ही मैन्युफैक्चर भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है। तो इसके अलावा जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm का देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा हाइट माना जाता है अगर आप ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं तो भी। और फिर इसका जो ओवरऑल वेट होगा वो 116 kg का हो जाएगा। और जो हम आपको प्राइस बताएंगे उसमें आपको गाड़ी का जो 6 साल का वारंटी मिलेगा। और गाड़ी को जो सर्विस है वो आप हर 5000 किलोमीटर पे करवा पाएगा। वैसे फ़र्स्ट टाइम जो सर्विस होता है वो 500 किलोमीटर में होता है। तो चलिए अब आप इसका प्राइस का डिटेल देख लेते हैं। वैसे फ्रंट का साइड का लाइट, एक बार हाई बीम, ये लो बीम। ठीक है, अब इसका थोड़ा प्राइस का डिटेल देखते हैं। 2025 में मतलब जो SP 125 2024 वाला मॉडल है उसका ऑन रोड प्राइस आपका हो जाएगा। वैसे हम एक चीज़ मेंशन कर दें कि ये ड्रम वाला का प्राइस है, 2024 मॉडल ड्रम वाला। तो उसका प्राइस आपका आ जाएगा 1,06,335 रुपये अगर आप कैश लेते हैं तो। और फाइनेंस में डायरेक्टली 500 रुपये बढ़ जाता है, जिसमें कि हाइपोथिकेशन जुड़ता है। और फिर इसका अगर आप डाउन पेमेंट 25,000 का कर रहे हैं तो जो पहला EMI 24 महीना के लिए 4,515 रुपये, और 30 महीना के लिए करवाइएगा तो 3,807 रुपये, और उसके बाद 36 महीना के लिए 3,370 रुपये। फिर इसके बाद डाउन पेमेंट अगर थोड़ा सा बढ़ाते हैं और 35% का, 35% नहीं 35,000 का अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं तो उसमें जो 24 महीने के लिए EMI है वो आ जाएगा 3,807 रुपये। सॉरी, जो 24 महीने के लिए EMI है वो आ जाएगा 3,960 रुपये। फिर 30 महीने के लिए आ जाएगा 3,340, और 36 महीने के लिए आ जाएगा 2,950 रुपये। इसके बाद थोड़ा सा प्राइस बढ़ा कर, ताकि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अगर आपका कम लगे तो उसके लिए 50% से के आसपास में करना पड़ता है, या फिर उससे ऊपर करिएगा तो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है वो भी कम लगता है। तो वैसे सिचुएशन में अगर आप प्राइस को बढ़ा कर करते हैं 55,000 के आसपास, तो 24 महीने के लिए EMI आ जाएगा दो 2,150 रुपये, और 30 महीने के लिए EMI आ जाएगा 2,400, और 36 महीने के लिए EMI आ जाएगा 2,130 रुपये। और इसके अलावा अगर आप गाड़ी को में एक्सेसरीज लगवाएगा, मतलब मेरे यहाँ का बता रहे, बाकी जगह पे इंजन गार्ड नहीं मिलता है, इसकी वजह से प्राइस में थोड़ा सा अंतर होगा। और यहाँ पर 1,800 के में आपको 4 सामान टोटल देखने को मिल जाएगा। हैंड ग्रिप, सीट कवर, और लेग गार्ड और इंजन गार्ड। तो यही था इसका वीडियो। वैसे इसका एक और वीडियो हम बनाने वाले हैं, इसका डिस वाला वर्जन का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।